तो संगीत की जो धुन आपको सुनाई दी उससे आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि हम किस ज़ोरदार विषय की बात कर रहे हैं, वो भी खेल से जुड़ी हुई। जैसे जैसे अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे भारत की पाकिस्तान नहीं जाने को लेकर तस्वीर भी साफ होती जा रही है। भारत सरकार के आदेश पर बीसीसीआई ने यह साफ कर दिया है कि वो टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजने के फैसले पर अडिग है, अड़ा हुआ है। पीसीबी अधिकारी मोहसिन नकवी ने बताया है कि आईसीसी ने उन्हें सूचित किया है कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। बीसीसीआई ने इस फैसले पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स को जोरदार मिर्ची लगी है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारत के खिलाफ मैचों का बहिष्कार करने तक की बात कर दी है। पाकिस्तान के एक और पूर्व कप्तान है इंजमाम उल हक का, उनका कहना है कि पाकिस्तान में भारतीय टीम के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि वास्तव में उन्हें यहां सबसे अच्छी मेहमान नवाजी मिली है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रशीद लतीफ ने कहा है कि जब सभी टीमें बिना किसी समस्या के पाकिस्तान में खेल रही हैं, तो भारत का यह फैसला पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। इस बीच पाकिस्तान के कई तरह की अटकलबाजी लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि देश की सरकार पीसीबी को निर्देश दे सकती है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में शुरू होने वाले किसी भी आईसीसी या दूसरे मल्टी टीम आयोजनों में भारत के खिलाफ तब तक खेलना बंद कर दे जब तक कि भारत सरकार अपनी नीतियां नहीं बदलती। दरअसल भारत ने पाकिस्तान की धोखेबाजी की दंश बराबर झेला है और अभी भी झेल रहा है। पाकिस्तान एक तरफ क्रिकेट की बात करता है तो दूसरी तरफ आतंकवाद को प्रायोजित करता है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ काफ़ी पहले से भारत ने क्रिकेट के रिश्ते को बंद रखा। दरअसल नीति बदलने की ज़रूरत पाकिस्तान को है। उसे आतंक को लेकर अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। आतंकवाद और क्रिकेट साथ साथ कैसे हो सकते हैं? अब इसी मुद्दे को लेकर हमने एक सर्वे किया। हम जनता के बीच में सवाल पूछे। पहला सवाल, भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाने के फैसले पर आपकी राय। 62% लोगों ने कहा एकदम सही फैसला है, भारत की टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। 13% लोगों ने कहा गलत फैसला है, ये खेल भावना है, खेल के साथ खेला जाए। 25% लोग कह रहे थे कि खेलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। सर्वे का एक और सवाल, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान ना जाने पर मचे घमासान का हल क्या है? 55% लोगों ने कहा हाइब्रिड मॉडल, यानी कि भारत के मैच अन्य जगह पर होने चाहिए, ना भारत में हो ना पाकिस्तान में हो, कहीं और होने चाहिए। 43% लोगों ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी ही नहीं चाहिए। 2% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। प्रदीप टंडन है, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। आरजू काजमी पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हुसैन जावेद खेल विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं और मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर। सबसे पहले मैं चलूंगा जोशी जी के पास। जोशी जी, क्या कहा जाए, ये जो तकरार है ये कब तक चलेगी? देखिए जी, भारतीय क्रिकेट टीम जो है 2008 से पाकिस्तान का भारतीय टीम ने दौरा नहीं किया है और अब ऐसा आखिर क्या हो गया कि हम जो है अचानक से हम पाकिस्तान को जो है बाहें फैलाकर जो है उसका स्वागत करें और हम वहां पर खेलने के लिए जाएं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अभी तक रुका नहीं है। क्वेटा में जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। 26 लोगों की जानें चली गई और जिस तरह से टेररिज्म से पाकिस्तान खुद ग्रस्त है, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में अक्सर लोग इस तरह के तर्क देते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ आ सकता है, इंग्लैंड आ सकता है, न्यूजीलैंड आ सकता है, तो फिर भारत को आने में क्या दिक्कत है। अब वो दरअसल जिन देशों के वो नाम ले रहे हैं या जितने देश वहाँ भाग ले रहे हैं या अभी तक तमाम कॉम्पिटिशन्स में या ये कहिए कि बायलैटरल सीरीज़ वहाँ पर खेलते रहे हैं, वो सारी टीमें जो हैं वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से प्रभावित नहीं हुई हैं। उनमें और भारत की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। आरजू हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरजू, बहुत सारी तल्खियां दोनों देशों के बीच हो चुकी हैं, लेकिन हवा उधर भी चलती है, हवा इधर भी चलती है, पत्ते उधर भी सूखते हैं, पत्ते इधर भी सूखते हैं। पत्ते ठीक उसी तरह झड़ते भी उधर हैं जो इधर भी झड़ते हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि बात खेल तक पहुंच गई? ये क्या हुआ कि बात खेल में राजनीति तक आ गई? और ये क्या हुआ कि आज जिस दोनों देशों की टीम को बड़ी बेसब्री के साथ पूरा विश्व देखता था,
चाहे वो पाकिस्तान के भी लोग हों, हिंदुस्तान के भी लोग हों। लेकिन आज बात यहाँ तक आ गई कि हम ना तुम्हारे यहाँ खेलेंगे और ना तुम हमारे यहाँ खेलो। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के टाइम पर ही क्यों होती है, या जैसे ही कोई क्रिकेट की टूर्नामेंट शुरू होती है आप लोगों को अचानक से तमाम इंसिडेंट्स पुराने याद आ जाते हैं। ये इंसिडेंट्स आपको उस वक्त क्यों याद नहीं आते जब बाकी के स्पोर्ट्स पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए भारत से टीम्स आती हैं, चाहे टेनिस हो चाहे और दूसरे गेम्स हों। अभी कबड्डी का एक मैंने पढ़ा था कहीं पे कि करतारपुर के ऊपर हो रहा है। तो सिर्फ क्रिकेट के टाइम पर ही आप लोगों को तमाम इंसिडेंट्स, तमाम अटैक्स या जो भी पाकिस्तान से शिकायत है वो क्यों याद आती है। अगर बाकी टीम्स आ सकती हैं, बाकी के खेल खेले जा सकते हैं, तो क्रिकेट क्यों नहीं खेली जा सकती। अगर हमारे एक्टर जाके भारत की मूवीज में और टीवी प्लेज में काम कर रहे हैं और ये सब कुछ चल रहा है, तो आप एक एक ही लॉ बनाइए ना। या तो आप कहिए कि हमें खेलना है और हमने पाकिस्तान के साथ काम करना है, या फिर हमने नहीं करना। ये क्या बात हुई कि आपके मेरे कई अपने जान पहचान वाले जो हैं वो इंडिया से आए हैं, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि वो किसी ना किसी टीम के साथ आए थे, और चाहे वो टेनिस की हो, चाहे वो कह लीजिए कि बाकी गेम्स जो होते हैं उसकी हो, तो उस वक्त तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी एक साहब जो हैं वो भी आने वाले हैं, लाहौर पहुंचेंगे। वो उन्होंने भी मुझे कहा नेक्स्ट वीक में आने के लिए, क्योंकि वहां पे कोई मुशायरा हो रहा है पंजाबी का, उसमें शिरकत के लिए आ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के टाइम पर ही अचानक से तमाम नाराजगियां सामने क्यों आ जाती हैं, और ये बड़ी बाकी बात टाइम आप लोगों को कुछ नहीं बहुत होता। बड़ी बात आरजू काजमी कर रही हैं कि ये सिर्फ क्रिकेट के समय पर क्यों होता है। आप अभी हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री वहां पर पहुंचे, उन्होंने शिरकत की। कई सारे खेल होते हैं, बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं वहां पर दोनों देशों के बीच। पाकिस्तान के भी खिलाड़ी आते हैं, हिंदुस्तान के भी खिलाड़ी वहां जाते हैं। लेकिन जब क्रिकेट होता है तो उसी में इस तरह की बात क्यों होती है? क्या भावनाएं ज़्यादा होती हैं, लोगों का उत्साह ज़्यादा होता है? क्या देश की एक बड़ी फोर्स है जो उसमें पार्टिसिपेट करती है? प्रदीप टंडन साहब मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, आरजू जी ने बहुत वैलिड बात कही है। वैसे तो तर्क उनका बिल्कुल बहुत अच्छा है, लेकिन अंतर यह है क्रिकेट में और खेलों में कि भारत में क्रिकेट एक रिलीजन की तरह है। जितना मास, जितना शिद्दत के साथ, जितना जोश के साथ इस खेल को खेला जाता है हमारे देश में, कोई और चीज ना, बॉलीवुड की भी वो रैंकिंग नहीं आती है जो क्रिकेट को लेके आती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ठीक है, ये उन्होंने सवाल पूछा कि क्रिकेट को लेकर ही क्यों है, तो हम ये कहें कि आपको क्रिकेट से ही आपत्ति क्यों है? हम क्रिकेट में नहीं जाना चाहते, आपको परेशान हो, हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि सब पहले अपने देश की स्थिति सुधारे। ये स्थिति आई क्यों, इस पर गौर करना जरूरी है। आप बिल्कुल, आप जोशी जी ने वैलिड बात कही थी आपकी कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से वो रिश्ते नहीं है पाकिस्तान के जो हमसे है। हमें उन सब का निशाना बनाया गया जिसने हमें बहुत गहरे गहरे जख्म दिए हैं। सवाल यह है कि क्या देश के दुश्मनों से या किसी आतंकवादियों से लड़ने की जिम्मेदारी केवल फौज की नहीं है, हर नागरिक की है, हर व्यक्ति की है। और क्रिकेट ऐसा है जो सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो कि आपने हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं, हम भी आपके उन्हीं सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे। नहीं, तब आपको ये एहसास वो तो होगा कभी हो नहीं कि सकता कितना प्रदीप गलत टंडन होता साहब, है। वो तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है। इसके बहुत सारे सबूत भी हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कई सारे आतंकवादी आते हैं जो कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमने मुंबई में इतना बड़ा जो हमला देखा, वहाँ पर भी ये साफ तौर पर था कि पाकिस्तान से ही वो आतंकवादी आए थे। लेकिन जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह की बात उठती है तो पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ साहब जितनी भी घटनाएं होती हैं, बम धमाकों की हो, हमलों की हो, वो हिंदुस्तान कराता है, हिंदुस्तान की एजेंसियां कराती हैं। तो वो इस तरह के आरोप लगा देते हैं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हुसैन जावेद साहब से। जावेद साहब, आप क्या मानते हैं? आरोप दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच खेल में जो होना चाहिए, कहा जाता है ना कि खेल धर्म है, वो पाकिस्तान का भी धर्म हो सकता है, खेल भावना के तहत होना चाहिए। लेकिन अगर एक स्टैंड लिया है भारत ने, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि दो तरफा चीजें नहीं हो सकती ना, बात तो एक ही हो सकती है। अगर भारत ने कहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? देखें, सबसे पहले आदाब हमारे जो भी साथी यहाँ पर हैं, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। जी। और
आरजू जी की बात को लेके मैं यहाँ पर आगे चलूंगा। एक चीज है मेन कि कब तक हम माजी के हॉस्टेज बने रहेंगे, यरगमाल बने रहेंगे कि उसने उस दौर में ये किया था, उसने उस टाइम में ये किया था। आप 2008 की बात करेंगे, हमारे यहाँ 71 की बात होगी। देखिए, जब ये शो स्टार्ट हुआ ना, तो मैं शुरू में हैरान हो गया कि यार ये हम एक सियासत के ऊपर यहाँ पर बात करने आए या स्पोर्ट्स के ऊपर बात करने आए, क्योंकि टॉपिक तो स्पोर्ट्स का है, तो हमें उस हवाले से इसको लेकर चलना चाहिए। जो आपने बात की अपनी जगह सही है। बहुत सारा जो हमारा माजी रहा है उसका बैगेज बहुत बड़ा है, तलखियां हैं, गलतियां आपसे भी हुई हैं, गलतियां हमसे भी हुई होंगी। लेकिन जो अब ये जो आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है, यहाँ के जो नौजवान हैं इनकी सोच और है। उनको आप भी समझें, उनको हम भी समझते हैं। वो आपस में भाईचारा चाहते हैं और स्पोर्ट्स से बेहतर कोई चीज नहीं। और ये आज की बात नहीं है, क्रिकेट ने हमेशा हर दौर में इस बात को साबित किया कि जब जब 2004 में इंडिया की टीम आई यहाँ पे, तो आज भी आपकी इंडियन टीम और जो भी आपके सहाफी यहाँ पर आए थे, आपके एक्टर यहाँ पे आए थे, उस मेजबानी को आज भी याद रखते हैं। इसी तरह 99 में कितना हमारे ऊपर प्रेशर था कि यार बॉम्बे में अगर आपने आके मैच खेला तो पिच वहां पे खोद देंगे, और खोद भी दी थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम गई। क्रिकेट आपस में जोड़ने का नाम है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं बताऊं कि आपका जो ये सारा पैनल है बड़ा ऑगस्ट पैनल है, बहुत अच्छा पैनल है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक जनरेशन चली गई, विराट कोहली पाकिस्तान आके खेल नहीं सका। आप लोग इंडिया में बैठ के नहीं समझ सकते, ये मैं आपको बता रहा हूं कि विराट कोहली की आप पाकिस्तान लोग में भी फॉलोइंग पाकिस्तान क्या में बैठ के नहीं समझ सकते ना। हम तो विराट कोहली को भेजना चाहते थे, हम चाहते थे कि विराट कोहली वहां पर आए, कुछ लंबे लंबे छक्के लगाए, उसकी चर्चा हो। लेकिन हमारी मुराद भी पूरी नहीं हो पाए। सर्वे जो हमने लिए है उसके 2 सवाल और हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हमने एक और सवाल पूछा कि क्या भारत को पाकिस्तान से सभी खेल संबंध पूरी तरह से खत्म कर देने चाहिए, जो कि पैनलिस्ट भी चर्चा कर रहे हैं। 73% 73% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल कर देना चाहिए। 27% लोग कह रहे थे नहीं करना चाहिए। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट और दूसरे खेलों से परहेज क्यों है। 35% लोगों ने कहा पाकिस्तान आतंकी साजिश रचता है। 56% लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान में सुरक्षा पर भरोसा नहीं। 9% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। मनोज जोशी साहब, अभी आपने सुना जो सभी पैनलिस्ट हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आरजू जी भी वही बात कर रही हैं, हुसैन साहब भी वही कह रहे हैं कि आप क्रिकेट तो नहीं खेलते लेकिन बाकी सारी चीजें खेल सकते हैं, तो सिवाय राजनीति के ये कुछ नहीं। देखिए, जो दूसरे खेल हैं, जैसे आरजू जी ने शुरू में जो मुद्दा उठाया, अब आप देखिए टेनिस के मैच होते हैं या तमाम दूसरे खेलों के जो मुकाबले होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें आमतौर पर उल्लू बोलने वाली स्थिति होती है। बिल्कुल कोई मैदान में दर्शक ही नहीं होते, लेकिन क्रिकेट का जुनून जो है वो हर किसी के सर चढ़कर बोलता है। कोई हिंदुस्तान का जो आम आवाम है, कोई नहीं चाहता कि हमारी टीम हारे, ना पाकिस्तान का आवाम चाहता है, उसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है एक खिड़की जरूर खुली होनी चाहिए, मुकाबले होने चाहिए। और भारत ने कभी नहीं कहा, बीसीसीआई ने कभी नहीं कहा, भारत सरकार ने भी कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। आईसीसी के तमाम जितने टूर्नामेंट्स हैं वो इसके गवाह हैं। भारत पाकिस्तान से खेला, और आज ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जो हाइब्रिड मॉडल है वो समय की ज़रूरत है। आज पाकिस्तानी अवाम को मैं सुनता हूँ, यूट्यूब वगैरह पर सुनता हूँ, तो वो बड़े साफ तौर पर कहती हैं कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा हम भी नहीं जाएंगे भारत। अरे भैया, भारत नहीं जाएंगे आप तो हमने तो प्लान बी भी रखा हुआ है। हमारे साथ तो श्रीलंका भी को होस्ट है। आप यहाँ नहीं आना चाहते, आप श्रीलंका आ जाइए। इसी तरीके से अगर हम आज दुबई जाना चाहते हैं खेलने के लिए तो क्या बुराई है, आप दुबई में जाकर खेल लीजिए हमसे। ये बड़ी बात, ये बड़ी चीज़ है। प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार समझने की कोशिश करेंगे, उनसे हम जानेंगे भी, क्योंकि तलखी ज़्यादा हो गई और इसमें बहस करने का कोई मतलब भी नहीं है। और अगर राजनीति है तो है, क्योंकि ऐसा दोनों देशों में, चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, दोनों देशों में एक भी चुनाव, चाहे वो राज्यों के स्टेट के चुनाव हो या सेंट्रल चुनाव हो, एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें हिंदुस्तान में पाकिस्तान का तड़का ना लगता हो और पाकिस्तान में हिंदुस्तान का तड़का ना लगता हो। और जैसे दाल बिना तड़के के बनती नहीं है ना, जैसे इन देशों की राजनीति एक दूसरे के जब तक आरोप ना लगा दो पूरी नहीं होती। प्रदीप टंडन साहब, तो अगर ऐसा है तो जो विकल्प की बात निकल कर आ रही है, विकल्प पे चर्चा कर लेनी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। बहुत बिल्कुल सही बात है। हाइब्रिड मॉडल बेस्ट सॉल्यूशन है। हमने ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान से खेलेंगे नहीं, हमने ये कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अंतर केवल 2 बातों को समझने का है।
हम कह रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, लेकिन थर्ड वेन्यू पे खेलेंगे। इसमें किसी बात पे आखिर देखिए, जो सेमीफाइनल और फाइनल है वो भी तो पाकिस्तान से बाहर होने हैं। इसमें क्या आपत्ति है फिर किसी को? वो भी तो पाकिस्तान में नहीं होंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी पाकिस्तान को इसको बहुत ज्यादा समझना चाहिए और बात को बढ़ाना चाहिए। इंडिया नहीं जाना चाहता तो नहीं जाना चाहता, हमारे अपने रीजन से। और जहां तक माजी की बात हो रही है कि माजी में ऐसा हुआ था, लेकिन ये तो आज भी हो रहा है। हर महीने हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी एंटर करते हैं, किसी न किसी का हत्या करके चले जाते हैं, खून करके चले जाते हैं, हमारे फौजियों पे आक्रमण करते हैं। ये माजी की बात नहीं है, ये प्रेजेंट की बात भी है। आज भी ऐसा हो रहा है। तो पाकिस्तान अपने गिरेवों में क्यों नहीं झांक के देखता कि वो ये इस बात को क्यों नहीं समझता कि ये जो अंगारे वो हाथ में लिए बैठा है, ये अंगारे उसे ही जला रहे हैं। नहीं, वहां की राजनीति पूरी नहीं होती ना। जो मुट्ठी में लिए बैठे। काजमी, आरजू काजमी हमारे साथ मौजूद है। वहां की राजनीति पूरी नहीं होती है जब तक इस तरह के आरोप नहीं लगेंगे, जब तक सियासत में कोई भी व्यक्ति बैठा हो, सियासत में कोई भी पार्टी बैठी हो, जब तक वो इस तरह के आरोप नहीं लगाएंगे तब तक वो अपने आप को विक्टिम कैसे बता पाएंगे? कैसे वो लोगों के साथ जाकर, लोगों के पास जाकर वोट मांग पाएंगे? काजमी, ऐसा ही है ना? देखिए, जहां तक पाकिस्तान और भारत के आपस में खेलने की बात है तो बिल्कुल वो किसी थर्ड वेन्यू पे भी जा सकते हैं। लेकिन आपके डॉक्टर जयशंकर भी तो आए थे 2 दिन के लिए, पाकिस्तान आए थे। उनके साथ एक काफी बड़ी मीडिया की टीम भी यहाँ पर थी। क्या उनके लिए आप लोगों को कोई फिक्र नहीं थी कि नहीं, वो उन्हें तो कुछ ना हो जाए? इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है या ना। एक नहीं, इंटरनेशनल वो प्रोटोकॉल है, आपका एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। नहीं, उस अंतरराष्ट्रीय मंच में अपनी उपस्थिति दर्ज करना पड़ती है। लेकिन उन्होंने कह दिया था कि हम यहाँ पे डिस्कशन करने नहीं आए, मैं यहाँ पर भागीदारी करने आया, मैं भारत पाक संबंधों मैं पर चर्चा डिस्कशन की नहीं बात ही करूंगा। नहीं कर रही। मैं पाकिस्तान और भारत के ऊपर डिस्कशन की बात ही नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि वो पाकिस्तान आए थे, उन्होंने पाकिस्तान आकर वो इवेंट जो था वो अटेंड किया। उनके साथ काफी सारी मीडिया की टीम भी थी, मैं खुद भी मिली उन सब लोगों से। तो उस वक्त तो उनमें कोई डर खौफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं आया कि पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए, ना डॉक्टर जयशंकर को, ना ही मीडिया टीम को। यहाँ पे बहुत खतरा है सिक्योरिटी रीजंस को लेकर। नहीं, डर लेकिन जिस लगता वक्त है क्रिकेट की बात होती है उस आरजू जी, वक्त डर ही ये लगता बात है। क्यों याद होती? तो आरजू उसको जी, उनको डर भी नहीं। लगता है। क्या हमने आपके आपके ख्याल से प्रधानमंत्री डॉक्टर जो जयशंकर इंपॉर्टेंट नहीं है? इमरान खान, देखिए इतने बड़े क्रिकेट के चेहरे, पूर्व कप्तान इमरान खान, जिनको कौन नहीं जानता है, और पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे। हमने देखा उनके साथ कि क्या हुआ सड़कों पर। लेकिन आप मुझे ये डर लगता बताइए है। ना, आपके लिए आपके मीडिया के लोग जो आए थे वो इंपॉर्टेंट नहीं थे? आपके लिए आपके फॉरेन मिनिस्टर इंपॉर्टेंट नहीं थे जो पाकिस्तान आए थे? उनकी जान की कोई परवाह नहीं थी आपको? आपने 2 दिन के लिए उनको भेज आरजू दिया जी, और उनको जरा सा भी नहीं देखने सोचा कि कितने कुछ लोग हो गए जाता थे? तो? और क्रिकेट टीम के लिए आप इतना क्रिकेट डर को रहे हैं कि देखने आपको कितने लोग लगता है कि जाएंगे? सिक्योरिटी को लेकर आप परेशान है? नहीं, बात ये है कि वो सारी चीज आप समझने की कोशिश करें कि ये चीज क्योंकि देखी ज्यादा जाती है क्रिकेट, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर आने से मना कर रहे हैं। वरना एससीओ की मीटिंग हुई थी, उसमें भी बहुत से इंडियंस आए थे, तब आपको डर नहीं जावेद जी लगा। कुछ कह रहे वैसे हैं? भी लोग आते रहते हैं। जावेद जी, जी जावेद साहब कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक। जी जी, इसमें ये जी बिल्कुल सही कह रही हैं आरजू जी। मैं आपको बताऊं, अभी लाहौर के अंदर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हो रहा है, इंडियंस वहां पे आए हुए हैं। आपका जो पंजाब है, यहाँ के लोग वहां पर आए हैं, किसी को कोई डर नहीं है, सब बहुत खुश हैं यहाँ पे। और यहाँ पर एक तरह का मेले का समय है, और ये मेला इससे बड़ा होगा अगर अगले साल के शुरू में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसमें इंडियन टीम यहाँ आए। देखिए, आपने एक बात की कि हमने एक सर्वे किया, उसमें इतने फीसद लोगों ने ये राय दी, इतने फीसद ने ये दी। सही बात है, यही राय होगी या इससे थोड़ी मुख्तलिफ होगी। असल सर्वे बनता है आपकी 2004 की उस टीम के साथ, उस इंडियन टीम के साथ जो पाकिस्तान के दौरे पर आई थी। द्रविड़, लक्ष्मण, गंगोली, उनसे पूछिए, उनसे सर्वे करें, वो जो 14-20 लोग आए थे यहाँ पे, कि क्या अब भारतीय टीम को दोबारा यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर आपकी वो वाली टीम, दिग्गज टीम के अक्सरियत कह दें कि इनको पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, तो फिर बात खत्म हो जाएगी। जावेद देखिए, हम जी, स्पोर्ट्स की बात कर मैं रहे हैं। क्षमा सहित आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जावेद जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। सर, आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपके गेस्ट हैं, हमें आपके बीच में नहीं बोला। तो मैं सिर्फ नहीं जावेद जी, आपने तो कुछ ऐसी बात कही है जो थोड़ी विवादास्पद है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने बहुत साफ तौर पर राजीव शुक्ला की किताब में जिक्र किया है कि वो उनको एक डर था, वो नहीं भाग लेना चाहते थे, वो नहीं जाना चाहते थे वहां पर। पाकिस्तान में सब कुछ उन्हें सम्मान मिला, लेकिन सब कुछ मनोज बात जी, हुई। असल में क्या है, देखिए क्या है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। बात अब बहुत बढ़ चुकी है। वो इसलिए बढ़ चुकी है कि अब तो हवाओं में भी वो तलखी देखी जा रही है। अगर 1901 AQI लाहौर में हो जाता है तो ये कहा जाता है कि साहब भारत की तरफ से आने वाली हवाओं के कारण पाकिस्तान प्रदूषित हो रहा है। इसके साथ साथ वो तलखी अब हर जगह हो गई है।
आप सोचिए आज भी हमारे देश में चाहे वो आबिदा परवीन हो, नुसरत फतेह अली खां हो, उनकी स्वर लहरियों पर, उनके गानों पर हिंदुस्तान के लोग झूमते नजर आ रहे हैं। लेकिन उतनी उतनी खुशी के साथ या उतने उतने खुले दिल के साथ अब ना पाकिस्तान के कलाकार यहाँ आ सकते हैं, ना हिंदुस्तान के कलाकार वहाँ जा सकते हैं। हवाओं को आने में भी डर लगता है कि कहीं कोई आरोप ना लग जाए। तो बात अब बहुत आगे जा चुकी है, समय का अभाव है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में बने रहे, और मुझे लगता है कि अब बात जितनी भी है वो बढ़ती जाएगी, और कहा भी गया है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए